علامه فریدا یم موجود یم په اسلامیا کالج کې نن اول تاریخ ته د 12 میاشتې و دا ورځ په غونډ ملک په د ډیسیبل چې کم معذور افراد دي د غو ورځ منځلې کېږي دلته کې د پښتونخوا چې څومره معذوره خلک دي د فاټان او نثار تر کې پی کې او تر لرو ځایونو پورې خلک نن دلته کې څومره معذوره دي کاغه د سترګو ولدي کاغه د خپونه معذور دي کاغه د لسونو نه معذور دي هر قسمه معذور دي په انسان کې کم کمای روغلوي د معذورتي هغه ورځ نن منځل کې او دغه کم د نن ورځ دلته کې ټولر جمع شوي دي دلته کې مختلف سټالونه ویډیو لګولي معذور خلکو لګولي دي او خبرې به کوو اترې به د دوست سره کوو چې نن د دغه ورځې مقصد سره دا ورځ تله منځلې کېږي او دغه کم سټالونه لګولي دي د دغه سټال څه مطلب دی د دغه څه مقصد دی او دغه سټالونه معذوره دپاره څومره مفید یعنی دنه استفاده اخیستی شي یا څه مقصد دی دغه سټال نو موږ به د دوست سره خبره کوو تاسو د موږ سره اوسېږو بیا کالج کې نن د دغه ورځې په حوالې سره ته پوښتنه کوو چې نن د ډیسیبلټي ورځ ولې منځلې کېږي مقصد یې څه دی ما سره د میډیکل سټوډنټان دلته کې موجود دي ول راته خپل تعریف وکړئ او نن بیا د دغه ورځې په حوالې سره راته ووایئ. السلام علیکم زما نوم عدن دی او موږ دلته RMI انسټیټیوټ نه راغلي یو دا ورځ د ډیسیبلډ خلکو دپاره چې کوم مطلب فالج اټیک چاته شوي د چا خپې کار نه کوي د چا مطلب څه نه څه مسله وي که نه ای دپاره دی چې موږ هغوی ته موټیویشن ورکو چې تاسو مطلب امید به کله هم نه ختموئ چې لکه اسم نه کېږي د هر څه علاج شته دی هر څه تاسو ټریټمنټ شته دی زموږ انسټیټیوټ کې هر انسټیټیوټ کې چې کوم فزیوتھراپي تاسو ته درکوي د چا چېرته ډاکټرز شته اویلیبل شته اور नाम फातिमा है और मैं RCRS की स्टूडेंट हूँ सेकंड सेमेस्टर से और हम आए हैं फ़िज़िकल डिसेबिलिटी डे मनाने के लिए इस्लामिया कॉलेज में ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ये बेसिकली हम डिसेबिलिटी डे के लिए हमने बनाया है इसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोज शो किए कि मतलब किस तरह डिसेबल स्टूडेंट जो है डिसेबल लोग जो है उनको हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं ना ये हमने 2 मॉडल्स बनाए ये मोडेलिटीज़ के मॉडल्स है कि हम किस तरह डिफरेंट मोडेलिटीज़ से मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं किस तरह हम पेशेंट पे वर्क करते हैं फिर वो जो है हमारे कुछ वो है स्कूल की तरफ से और ये हमारा स्टॉल. मेरा नाम सिद्रा है मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ हम पैराप्लेजिक सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में हम लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर काम करते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी ज़हनी या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा तो उसके लिए ये हमने सारे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई हैं कि उसके हाथों में ताकत नहीं है लेकिन वो ख़ुद से खाना किस तरह खाए उसके हाथ में ताकत नहीं है लेकिन अपना काम राइटिंग किस तरह करे अपने कपड़े किस तरह पहने तो ये सारी चीज़ें हमने उसके लिए बनाई हैं. अब जैसे हमारे पास मरीज़ आते हैं कि उसके हाथ में ताकत नहीं है कि वो चम्मच खुद से पकड़े और खाना खाए तो सिंपली उसने क्या करना है ये अपने हाथ के ऊपर पहनना है अपने कफ बंद करने और इंडिपेंडेंटली वो खाना खा सकता है. इसी तरह स्टूडेंट हैं तो वो राइटिंग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं हम हर मरीज़ के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोवाइड करते हैं. ये हम खुद बनाते हैं पैराप्लेजिक सेंटर में और पेशेंट्स को खुद प्रोवाइड भी करते हैं ताकि वो डेली लाइफ में दोबारा से घर में भी जाके एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें. मेरा नाम एमिन साबिर है और मैं केमियो की स्टूडेंट हूँ DPT सेकंड सेमेस्टर. बेसिकली हमने यहाँ पे एक मॉडल रिप्रेजेंट करना था और ये फिजियोथेरेपी का मॉडल है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि इससे बेसिकली हमारे पास जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है. मोस्टली जो हमारे नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है. इसके लिए हम डिफरेंट ही एक्सरसाइजेस देते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है. स्ट्रेचिंग में हम मसल को स्ट्रेच करते हैं इसकी वजह से पेशेंट का जो पेन है फॉर अ टाइम भी इनहिबिट हो जाता है. स्ट्रेंथिंग में हम इसके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. हम एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं और उस फोर्स के अगेंस्ट पेशेंट फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि इसकी मसल स्ट्रेंथिंग कितनी है. उसके बाद अगर पेशेंट ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो हम हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइज देते हैं. इसमें हमें पता है पेशेंट्स के अंदर पेशेंट्स को कोई भी पेन नहीं होता मतलब बिल्कुल रिलैक्स हालत में होते हैं तो ये वो वाली एक्सरसाइज है. थर्ड हमारे पास ये एरोबिक एक्सरसाइज है. इसमें हम ये साइकिलिंग का बताते हैं पेशेंट्स को वॉकिंग का बताते हैं. इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है. इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इंप्रूव होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा इंप्रूव होता है. इसके अलावा ये ब्रांचिंग एंड टैपिंग एक्सरसाइज इसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं पेशेंट्स को और ब्रेसेस की वजह से उनका पेन जो है वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाता है यानी फॉर अ टाइम बीइंग वो स्टॉप हो जाता है. और इसके बाद ये वाली हमारे पास थेरेपी है ये थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड और इसमें हम जो है इन्फ्लेमेशन जिसको होती है उनको हम ये वाली थेरेपी देते हैं. इनके इस वजह से इनका जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाता है और इनसे ट्रीटमेंट मतलब हो जाता है. थैंक यू. MMI BS साइकोलॉजी स्टूडेंट.
आज का मॉडल जो है वो पीयर प्रेशर के बारे में है, सोशल अवेयरनेस के बारे में है कि कैसे टीनेजर्स को जो है हम अवेयर कर सकते हैं कि वो अपने सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करें और अपने फ्रेंड्स से जो है अपने फ्रेंड्स के कंपेनियन में जो है अपने रॉन्ग एक्ट्स को ना फॉलो करें, जैसे कि स्मोकिंग हो गई और ड्रग्स यूज़ हो गया। इसके बारे में आज का मॉडल था। नाम आसमा शमशाद है और मैं ARPD की तरफ से यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं ARPD एज ए पेशेंट की हैसियत से आई हूँ और फिर यहाँ फिजियोथेरेपी के साथ साथ इलाज के साथ साथ मैंने यहाँ पे ज्वेलरी का काम सीखा और अब माशाल्लाह से मैं एज ए टीचर वहाँ पे काम करती हूँ। ये मैंने बनाई और मेरे स्टूडेंट्स भी, लेकिन ज़्यादातर मैंने बनाई हैं। एग्जीबिशन प्रोग्राम के लिए मैंने बनाई हैं ये रेडी। हमारे पास मुख्तलिफ फेस हमारे जहाँ पे हमारा इदारा है ARPD स्वाति गेट उम्मीदाबाद, वहाँ से भी है और ज़्यादातर हम फोकस हमारा जो है वो डिसेबल पर्सन बच्चियों पे है। हम उसको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशबान नेल्सन है। मैं AKI में एज अ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ और यहाँ पे हम पीड्स फ़िज़िकल थेरेपी पे काम करते हैं और यूजुअली हम लोग जो अप्लाइंसेस जो बच्चों को चाहिए होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो अप्लाइंसेस उनको डिलीवर करते हैं। उसमें से काफ़ी अप्लाइंसेस हैं, जैसे यहाँ पे हमने छोटे मॉडल्स बना के रखे हैं। आप अगर दूसरे देख सकते हैं तो बड़े मॉडल्स भी हैं और ये मॉडल्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम हॉर्स बोलते हैं, जैसे जिनके हिप एडक्टर्स टाइट होते हैं उनके लिए हम ये देते हैं मोबिलिटी के लिए। ये हमारे पास मॉडल है फॉर स्पाइनल ट्रॉली, जो स्पाइना बाइफिटा के पेशेंट्स होते हैं उनकी मोबिलिटी के लिए हमने ये रखा हुआ है। फिर हम व्हील चेयर्स डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद कॉर्नर सीट्स होती हैं जिनका हम सिटिंग में लाते हैं बच्चों को 1 साल से कम के, उनके लिए होता है। फिर सिटिंग में जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये होता है, इसको बोलते हैं मोटी स्टार्ट और ये सिटिंग में लाने के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद हम लेके आते हैं उसको बच्चे को स्टैंडिंग में। फॉर दैट दिस इज़ अ स्टैंडिंग फ्रेम। फिर ये एक AKI की मॉडिफाइड चेयर है, इट इज़ कॉल्ड AKI सिटिंग चेयर। दिस इज़ मॉडिफाइड, ठीक है। इसमें हम जो एंगल्स हैं उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली बच्चे की नीड के मुताबिक, ठीक है। फिर ये है एक प्रोन बोर्ड का मॉडल, इसमें हम उसको बच्चे को स्टैंडिंग में लेके आते हैं इन अ प्रोन पोजीशन, ठीक है। इस तरह से होता है और ये जितनी अप्लाइंसेस होती हैं हम AKI में डिलीवर करते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। मेरा नाम मिस अमीना मुश्ताक है और मैं स्पेशल एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में एज ए टीचर काम करती हूँ। हमारे स्पेशल एजुकेशन में 5 अदारे हैं, 4 डिसेबिलिटीज़ हैं, एक फ़िज़िकल, MRC, ब्लाइंड और डेफ। और इसके अलावा इसके बाद हमारा आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और ये हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल भी है और को एजुकेशन है। जब लड़के और लड़कियां उधर से मैट्रिक करके फ़ारग हो जाते हैं तो वो फिर हमारे वोकेशनल अदारे में आ जाते हैं और वहाँ आके ये कोई ना कोई काम सीखते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कंप्यूटर सेंटर है और इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वर्क है, कंप्यूटर वर्क है और मैकेनिक वर्क है। और इसके अलावा जो है लड़कियों के लिए वोकेशनल का अदारा है जहाँ हम 2 साल का डिप्लोमा करवाते हैं और वोकेशनल में वो सिर्फ वोकेशनल के लिए है। तो मेरा नाम ज़िले हुमा है, मैं ARPD इदारे से आई हूँ, एसोसिएशन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ फिज़िकली डिसेबल। हमारा इदारा जो है डिसेबिलिटी पे काम करता है। हमारी NGO के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मेन प्रोग्राम जो है वो हमारा रिहैब सेंटर है। रिहैब सेंटर में हम फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारा हॉस्पिटल में 50 बेड्स पेशेंट्स की कैपेसिटी है और वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उन्हीं पेशेंट्स को हम कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं, जैसे ये ज्वेलरी मेकिंग हो गई, टेलरिंग के कोर्सेज़ हो गए, ब्यूटिशियन कोर्सेज़ हो गए, ताकि बच्चियाँ जब यहाँ हॉस्पिटल से फारिग होके जाएँ तो वो कुछ ना कुछ स्किल साथ लेके जाएँ। मकसद उनको एम्पावर करना है। इसके अलावा हमारी ऑर्थोपेडिक वर्कशॉप है जहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, अपर लोअर लिम्स बनते हैं। हमारा एक और प्रोग्राम जो है वो इंक्लूसिव स्कूल है जहाँ पे नॉर्मल और फिज़िकली चैलेंज बच्चे जो हैं दोनों पढ़ते हैं। जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं उनकी फिजियो भी होती है और साथ साथ एजुकेशन पे भी काम हो रहा है। तो ये हमारे 4 मेन प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा हम आउटरीच कैंप्स भी करते हैं दूर दराज इलाकों में जाके, ताकि लोगों को अवेयरनेस दें डिसेबिलिटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानुम ज़वार हुसैन दे द इंटरनेशनल डे 3 दिसंबर द माजरू आलमी दिन मनावीगी और गवर्नमेंट ने पकार दी च दा किस्मा एक्टिविटी कई چې کم ډیسیبل پرسن په کور کې دي چې هغه روزي او هغې د دې نه چې کم دی عبرت واخلي چې داسې پروګرامونه پکار دي.
शर अली अफरीदी पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम फास्ट बॉलर लगा संग तो सर पता 3 दिसंबर पर दुनिया के द वर्ल्ड डिसेबल डे मनाव की अल्हम्दुलिल्लाह नन दे ICRC ताउन सरा नन इस्लामिया कॉलेज पेशावर के आगा डे मनावश वाला और अल्हम्दुलिल्लाह नन कसीर तदाद सर डेर खलक रोगली वो हालांकि स्पेशल डिसेबिलिटी डे सिर्फ दगत पूरा मनाव की खल को तब के खल पहचान में यार मुंग स्पेशल नहीं हो बल्कि मुंग एबल यू नो खल को ता योदा पैगाम मेरे कवल गौड़न चिकला हम अखपला मजूरी कला हम मजबूरी मा समझाओ हर सा डिसेबिलिटी इज़ इन एबिलिटी नो अल्हम्दुलिल्लाह तो हर सका वाला शो तो पमख के जयो मिसाल यम दुनिया तस्तरीन बॉलर यो विद वन आर्टिफिशियल लेम सरा नो अल्हम्दुलिल्लाह हर का सरवाता शो अखपल एक्टिविटीज़ ओ को कम सुमरा हम गेम्स या एक्टिविटीज़ पका की सावलो कला हम मयूसा के गो मा हर सा पॉसिबल दी के दैश इंशाल्लाह थैंक यू।